हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस तमदीद असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट 10। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। चैप्टर नंबर 13 नंबर 1, फ्रॉम वेयर डिड द मैग्नेट गेट इट्स नेम। मैग्नेट को उसका नाम कहाँ से मिला? तो फिर मैग्नेट पहले मैग्नीशिया यानी कि ग्रीस के रीजन में एक मैग्नीशिया था, वहाँ से पाया गया था। और जो मैग्नेट नाम है वो मैग्नेटाइट वर्ड से लिया गया है। अब बार मैग्नेट के पास कोई भी मार्किंग नहीं होता, तो आप कैसे पता करोगे कि उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ है? तो इसके लिए आपको बार मैग्नेट के सेंटर में एक थ्रेड बांधनी होगी और फिर थ्रेड को पकड़ के देखना होगा। जब आपका बार मैग्नेट रुकेगा तब जो उसके नॉर्थ डायरेक्शन में जो उसका पोल आएगा वही होगा आपका नॉर्थ पोल। स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब यहाँ पे आपको जो मैग्नेट बताने हैं उनके शेप के हिसाब से। तो जैसे कि पहला आपको मैग्नेट होगा डिस्को मैग्नेट, ए बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, सिलेंडर मैग्नेट, ऐसे आपके सारे मैग्नेट होंगे। इफ आयरन नेल हैव, अब मान लीजिए आपके हाथ से एक आयरन नेल गिरा, अब आपको उसको एकदम स्पीडली उठाना है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे? आप उसके लिए मैग्नेट का इस्तेमाल करोगे और वो उठ जाएगा। हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। अब कंपास डायरेक्शन पता करने के लिए कैसे यूज होगा? तो कंपास का जो नीडल होता है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है और अर्थ में जो मैग्नेट होता है उसकी हेल्प से जो नीडल होता है उसका वो हर वक्त नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही आता है, क्योंकि उसका जो नीडल होता है वो मैग्नेट का बना हुआ होता है। लिस्ट द डिवाइस यूज्ड इन योर डेली लाइफ दैट कंटेन ए मैग्नेट। अब आपको बताना है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बताने हैं जो जिनके अंदर मैग्नेट होता हो। तो ये स्पीकर्स, ईयरफोन्स, मोबाइल फोन्स ऐसे सब में होते हैं। चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चंस आ गए। इन व्हाट एक्टिविटीज़ दैट वी यूज वाटर। कौन से एक्टिविटीज़ में हम वाटर यूज करते हैं? तो पानी पीने के तौर में, हम नहाने के तौर में करते हैं, और खाना बनाने के तौर में, और सब्जियों को अच्छे से धोने के तौर में भी हम उन्हें पानी को इस्तेमाल करते हैं। हाउ डू वी गेट रेन फ्रॉम दी क्लाउड। हमें आसमान से रेन कैसे मिलता है? जब आसमान में पानी भर के भरे हुए होते हैं तो धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर ठंडा होता है तो फिर वो भी ठंडे होते रहते हैं और फिर जब वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं। फ्रॉम वेयर डू दी वेल और ट्यूबवेल गेट वाटर। वेल और ट्यूबवेल को कहाँ से वाटर मिलता है? जब बारिश होती है, ग्राउंड में जो वाटर होता है वो धीरे धीरे जाके अर्थ सरफेस में जो वाटर होता है वो धीरे धीरे ट्यूबवेल्स एंड ग्राउंड वाटर वेल्स में चले जाते हैं। इस वजह से ट्यूबवेल और वेल्स में ग्राउंड वाटर पाए जाते हैं। व्हाट डज ए ड्राउट ऑकर, मतलब कैसे ड्राउट आता है? तो बहुत दिनों तक अगर बारिश ना हो तो ऐसे कंडीशन में ड्राउट आता है, और ड्राउट में हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है। खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। चैप्टर नंबर 15 नंबर 1, लिस्ट 4 एक्टिविटी विच आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब आपको बताना है कि कोई 4 एक्टिविटी लिखनी है जो कि एयर होता तभी हो पाते, अगर एयर नहीं होता तो फिर ये सब नहीं हो पाते। तो पहला है लिविंग बीइंग यूज एयर फॉर रेस्पिरेशन। लिविंग बीइंग रेस्पिरेशन के लिए एयर यूज करते हैं, और एयर नहीं रहेगा तो फिर हम गए। एयर हेल्प बर्ड टू फ्लाई। एयर बर्ड को उड़ने के लिए हेल्प करता है। एयर हेल्प इन बर्निंग। एयर बर्निंग में हेल्प करता है। बर्निंग यानी किसी भी चीज़ को जलाने में एयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एयर में पाया जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मदद से ही कोई चीज़ जल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत होती है। स्टेट द यूजेस ऑफ एयर इन आवर डेली लाइफ। अब आपको एयर, हमारे जो डेली लाइफ में एयर का यूज होता है वो लिखना है। तो एयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अर्थ। अब अर्थ में जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए एयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे इंसान होते हैं उनको एयर में से ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ना। राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर के 2 प्रॉपर्टी बताने हैं। तो फिर देखो, एयर का पहला प्रॉपर्टी है कि उसके पास कोई कलर नहीं रहता, उसके पास कोई टेस्ट नहीं रहता, और उसके एयर हैज मास, पर एयर के पास उसका मास होता है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर अपना स्पेस कवर करता है। एयर पानी में डिजॉल्व होता है। राइट द यूजेस ऑफ ए विंड मिल। विंड मिल के यूजेस आपको लिखने हैं। फॉर पंपिंग के लिए, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इन द सीड्स, मिलिंग ऑफ द ग्रेन यानी कि ग्रेन्स को पीसने के लिए भी विंड मिल का यूज होता है। चैप्टर नंबर 16, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवर्म। कैसे गार्बेज
कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। तो फिर रेडवर्म्स के द्वारा कौन से गार्बेज कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे ग्लास ले लो, प्लास्टिक ले लो, ऐसे ऐसे जो प्लास्टिक जैसे होते हैं, शाइनी पेपर होते हैं, ये सब कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होते रेडवर्म्स के द्वारा। What do you mean by garbage? गार्बेज का मतलब आपका क्या है? Which substance are considered as garbage? कौन से सब्सटेंस गार्बेज में आते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑल दी यूज्ड और अनयूजेबल सब्सटेंस, जो यूज्ड होते हैं या तो जो काम की नहीं होते, ये सब आपके आते हैं गार्बेज में, और गार्बेज की मदद से हम कोई भी चीज़ को रीयूज भी कर सकते हैं। वाई शुड वी नॉट थ्रो गार्बेज इन एन ओपन प्लेस? हमें ओपन प्लेस में गार्बेज को क्यों नहीं फेंकना चाहिए? तो हमें ओपन प्लेस में गार्बेज को इसलिए नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर मधुमक्खियाँ आएंगी, मतलब मक्खियाँ आएंगी, अलग अलग जीव जंतु आएंगे, तो उनकी वजह से हमें मलेरिया जैसे बीमारियाँ होंगे। इसके लिए हमें सड़क पे कचरा नहीं फेंकने चाहिए। 4 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग ऑफ पेपर? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब क्या है? स्टेट द बेनिफिट, और उसका बेनिफिट क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हेल्प, जो रिसाइकलिंग है पेपर का वो हमें हेल्प करता है। प्लांट दैट आर कट डाउन फॉर मेकिंग ऑफ पेपर, अब जो प्लांट होते हैं वो काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हम पुराने पेपर से भी नए पेपर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बी, क्लासीफाई। चैप्टर नंबर 9, इसमें आपको क्लासीफाई करना है। जैसे कि आपके इधर आएंगे, लिविंग थिंग में आएगा आपका बटरफ्लाई, बैसिल, प्लांट, स्लीपिंग डॉग, अर्थवॉर्म। नॉन लिविंग थिंग में आएगा रॉक, बाईसाइकिल, बस, टेलीफोन। और फिर आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आएगा वाटर, एयर, ग्लास। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में आएगा मडी वाटर, मिल्की ग्लास, मिनिमम थ्रेसिंग पेपर। ओपेक्यू में आपका आएगा मिल्क, ब्रिक, क्लाउड। चैप्टर 12 में से आपका आ जाएगा क्लासीफाई, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बताने हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर में आएंगे आपके ग्रेफाइट, की, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर में आएंगे रबर, वूल, प्लास्टिक, लेदर। चैप्टर 13 में से आपका क्लासीफाई है, ये आपका अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से वो, और जो नहीं होते अट्रैक्ट मैग्नेट से वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो अट्रैक्ट होते हैं वो है स्टोन, निडल, एल्यूमिनियम की, और जो अट्रैक्ट नहीं होते वो है मैचस्टिक, सैंड। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपका थ्रो फॉल्स है, सॉरी 1 वर्ड का है। इसके बाद भी आपका एक क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर दी प्लेन दैट ट्रेवल एट दी स्पीड? ऐसे प्लेन जो कि साउंड से भी ज़्यादा तेज चलती है उन्हें हम कहते हैं सुपरसोनिक प्लेन। हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1.65 मीटर? 1.65 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 165 सेंटीमीटर। व्हाट हैपन व्हेन अपोजिट पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर? जो अपोजिट पोल होते हैं 2 मैग्नेट को, उसे हम एक साथ पास में लाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन। विच डिवाइसेस इज यूज टू डिटेक्ट डायरेक्शन एट एन अननोन प्लेस? कौन सा डिवाइस यूज होता है अननोन प्लेस पे डायरेक्शन जानने के लिए? तो कंपास। विच इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज? अब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट होते हैं वो वाटर छोड़ते हैं? तो वो है आपका ट्रांसपिरेशन। सेकेंड नंबर का आंसर आपके वर्कबुक के बाहर में से, इसके लिए मैंने नहीं लिखा। थर्ड नंबर, इन विच कलर डस्टबिन? कौन से कलर के डस्टबिन में जो हम प्लास्टिक वेस्ट, टॉयज, ग्लासेस को फेंकेंगे? तो फिर ब्लू कलर में। विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन रेडवर्म हेल्प देम टू ग्रिंड देयर फूड? तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर होता है रेडवर्म्स में जो उनके फूड को ग्रिंड करने में हेल्प करते हैं? तो गिजार्ड। ट्रू फॉल्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर है, नंबर 1। स्पीडी मीन्स ट्रांसपोर्ट वे डेवलप्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्पीडी मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए स्टीम इंजन के बाद। तो फिर हाँ, सही, ट्रू। किलोमीटर इच दी ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, किलोमीटर ऐसा यूनिट है लेंथ का, तो गलत, मीटर है। ए फ्लाइंग बटरफ्लाई परफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, जो बटरफ्लाई है वो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करती है, तो नहीं, क्यों? बटरफ्लाई स्ट्रेट नहीं होती है, वो आगे पीछे उड़ती है, इसके लिए फॉल्स आएगा। द अर्थ परफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन अराउंड द सन। अर्थ सन के अराउंड में रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करता है, तो फॉल्स। वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, या तो पीरियोडिक मोशन भी वो परफॉर्म करता है। चैप्टर नंबर 14 की क्वेश्चन है, द एंटायर रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द ओशन। सारा रेन वाटर ओशन में कलेक्ट होता है? तो नहीं, ट्यूबवेल्स में भी होता है, हैंडपम्प में भी होता है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है सिर्फ मानसून में, तो गलत। दी वाटर कैप्ट इन सनलाइट, अब कोई भी वाटर सनलाइट में रखा रहे तो वो इवापोरेट जल्दी होता है, तो हाँ, ये सही बात है। दी वाटर फाउंड इन वेल इज ग्राउंड वाटर, जो वेल में वाटर पाए जाते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है, तो हाँ, ट्रू।
चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चंस। एयर डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, एयर स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता है तो फॉल्स। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते तो ट्रू। एयर इज ए कंपाउंड, एयर एक कंपाउंड है तो नहीं, फॉल्स। एनिमल कैन नॉट लाइव विदाउट प्लांट, एनिमल बिना प्लांट के नहीं रह सकते तो सही बात है, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। चैप्टर 16 प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड इजीली, प्लांट का जो वेस्ट होता है और एनिमल का वेस्ट होता है वो डिकम्पोज हो सकता है तो हाँ। प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट रॉट इवन आफ्टर ईयर, जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बहुत सालों तक ख़त्म नहीं होता तो हाँ ये सही बात है। जो ड्राई लीव्स हैं वो रॉट नहीं हो सकते तो फिर गलत, वो भी रॉट हो सकते हैं, वो भी सड़ सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, सारे प्रकार के प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल नहीं हो सकते तो सही बात, ट्रू। तो इसी के साथ आपका ये साइंस का असाइनमेंट फिनिश होता है। अब अगले वीडियो में हम अगला असाइनमेंट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।